हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज डॉक्टर अरविंदर सोइन और आज हम बात करेंगे सिरोसिस ऑफ द लिवर के बारे में। और क्या लिवर ट्रांसप्लांट एक अकेला ऑप्शन है जो सिरोसिस को ठीक कर सकता है? तो चलिए जानें इसके बारे में इस वीडियो में, जो कि आपकी लिवर सेहत के लिए और उन लोगों को जिनको लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो उनकी लिवर सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले सिरोसिस है क्या? सिरोसिस एक कंडीशन है लिवर की जिसमें लिवर में स्कारिंग होती है। अब आप जानते हैं कि छोटी सी चोट अगर गहरी हो स्किन में तो उसमें स्कार पड़ जाता है जो कभी कभी लाइफ लॉन्ग रहता है। तो इसी तरह लिवर में इन्फ्लेमेशन या सूजन होने के बाद लिवर में चोट आती है, एक तरह से इंजरी होती है, सेल्स डैमेज होते हैं, डेड हो जाते हैं, उसके बाद स्कारिंग होती है। तो जब ये स्कार्स दे प्रोग्रेस थ्रू सेवरल स्टेजेस, तो फाइब्रोसिस ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 या ग्रेड 5 डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन जो यूज होती है, तो जब फाइनल एडवांस स्टेजेस फाइब्रोसिस की होती हैं तो उसको सिरोसिस बोलते हैं। और तब ये माना जाता है कि लिवर में 50% जो वॉल्यूम है वो स्कार्स से भरा हुआ है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल सेल्स नहीं होते हैं उसके अंदर, उस 50% ऑफ द लिवर में। तो ऐसी कंडीशन को सिरोसिस बोलते हैं। और फिर इसमें होता क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि ये होता क्यों है। सिरोसिस होता है जब भी कोई क्रॉनिक डैमेज लिवर को बड़े सालों तक चलता रहे, चाहे वो वायरल हेपेटाइटिस बी से या सी से या अल्कोहल डैमेज से हो या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से हो, जो डायबिटिक्स में, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में, ओबिसिटी से, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से होती है। तो या वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो, वायरल हेपेटाइटिस बी या सी हो, या अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो, या और किसी कारण से लिवर को क्रॉनिक डैमेज हो, तो फिर सिरोसिस होता है। अब सिरोसिस के सिम्टम्स क्या हैं और इसके क्या क्या इलाज मुमकिन है? जब सिरोसिस होता है तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, ए, बी और सी। तो जो अर्ली स्टेजेस में सिरोसिस स्टेज ए जो होता है वो कई साल तक चलता है। तो इसलिए जो भी पेशेंट हमारे पास सिरोसिस के आते हैं वो ये ना सोचें कि केवल लिवर ट्रांसप्लांट से ही इलाज हो सकता है। ऐसा नहीं है। अर्ली स्टेजेस ऑफ सिरोसिस का इलाज, मेंटेनेंस बहुत सारी मेडिसिन से भी हो सकती है और लाइफस्टाइल चेंजेस से भी हो सकते हैं। तो जब अर्ली सिरोसिस होता है तो उसमें केवल पेशेंट को थोड़ी फटीग, टायर्डनेस, कभी कभी अनीमिया, हीमोग्लोबिन का कम होना, ये सब होता है। कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, इतने कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं कि भाई पता लग जाए कि इससे लिवर का सिरोसिस है। तो वो कारण मैंने अभी बता चुका हूँ। तो वो लिवर एक्सपर्ट के साथ के पास आएँ ऐसे लोग, और फिर हम जैसे अगर वायरल हेपेटाइटिस बी है फॉर एग्जांपल या सी है तो उनकी मेडिसिन देते हैं, फिर पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं। अगर अल्कोहलिक है तो फिर अल्कोहल बंद करने से इम्प्रूवमेंट आती है और दवाइयाँ देने से इम्प्रूवमेंट आती है। और अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है तो उसके जो प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज़ हैं उनको करेक्ट करने से इम्प्रूवमेंट आती है। तो सिरोसिस स्टेज ए में, इवन स्टेज बी में भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन स्टेज ए तो हम स्टेबल कई साल तक बिना ट्रांसप्लांट के दवाइयों से रख सकते हैं। तो अगर आप लिवर एक्सपर्ट को या जो भी आप जिनको भी आप जानते हैं इनको, अगर उनको ये प्रॉब्लम है, वो लिवर एक्सपर्ट से मिलें तो सिरोसिस की मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट बिना ट्रांसप्लांट के अर्ली स्टेजेस में तो डेफिनेटली की जा सकती है। अब आए सिरोसिस स्टेज बी पे। अब स्टेज बी इज अ मिक्स्ड बैग। उनकी जो मेंटेनेंस है वो मेडिसिन से अर्ली केसेस में की जा सकती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे बार बार उल्टी में ब्लड आना, या पेट में पानी हो जाना, या कभी गफलत आना जिससे लिवर के जो डिटॉक्सिफिकेशन ना होने से कुछ प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ब्रेन में पहुंचते हैं, तो उससे कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस वगैरह आ सकती है। तो ये स्टेज बी में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस केस में ट्रांसप्लांट का सोचना पड़ता है। लेकिन बाकी केसेस स्टेज बी में जिसमें लिवर टेस्ट स्टेबल हैं, ऐसी कोई या ब्रेन पे इफेक्ट नहीं आया है, या रिपीटेड ब्लीडिंग नहीं हो रही है, या पेट में पानी नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस को दवाई से मैनेज किया जा सकता है। और फिर आती है स्टेज सी, या
कैंसर का डेवलप होना। अगर लिवर कैंसर बन जाए तो कोई भी स्टेज पे लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर स्टेज सी सिरोसिस हो जाए, जो कि ए और बी के बाद होता है, तो भी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब ये क्लियरली समझ लेते हैं कि वो एडवांस्ड सिरोसिस यानी कि स्टेज सी सिरोसिस क्या है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। वो तब होता है जब 75% लिवर या उससे ज़्यादा डैमेज हो जाए। तो फिर जॉन्डिस आना शुरू होता है, सीरम बिलिरुबिन बढ़ना शुरू होता है, रेगुलरली पेट में या लातों में पानी भर जाता है, क्योंकि लिवर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पानी की रिटेंशन और एक्सक्रीशन को कंट्रोल करना। तो वो कंट्रोल हट जाता है तो पानी शरीर में इकट्ठा होता है, प्लस एल्ब्यूमिन की मैन्युफैक्चर कम हो जाती है लिवर में, उससे भी पानी इकट्ठा होता है। तो जब पानी इकट्ठा हो जाए शरीर में, या लिवर के ख़राब होने का इफेक्ट किडनी को ख़राब करने लगे, या जॉन्डिस हो जाए, या ब्लीडिंग हो उल्टी में या स्टूल में, या फिर गफलत हो यानी कि मेंटल कंफ्यूजन हो, ड्राउजीनेस हो, या लिवर कैंसर बन जाए, तो ऐसे केसेस में ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होता है। लेकिन आई हैव टू टेल यू 80% केसेस जो लिवर सिरोसिस के होते हैं वो बिना ट्रांसप्लांट के मैनेज हो सकते हैं और होते हैं। मैंने पिछले 25 साल में 4,600 लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं, लेकिन मोर देन 20,000 पेशेंट्स ऑफ सिरोसिस का इलाज किया है बिना लिवर ट्रांसप्लांट के। तो दोस्तों, ये थे कुछ पर्ल्स अबाउट लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस डजंट मीन कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। अर्ली स्टेजेस सिरोसिस रिवर्सिबल हैं। अर्ली और मिडिल स्टेजेस में दवाइयों से स्टेबिलिटी की जा सकती है पेशेंट की, और इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है, लेकिन लेट स्टेजेस में इसका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे फ्यूचर एपिसोड्स अपनी लिवर हेल्थ को बरकरार रखने के लिए। तब तक के लिए बाय।